कोई मजहब होता बीमारी का, बताइए आप। मगर मकसद क्या था कि अपनी नाकामियों की तवज्जो हटा दो और मुसलमानों पे डाल दो। तबलीगी जमात के लोगों को पकड़ा पकड़ी शुरू हो गई। अच्छा, फिर यह पकड़ा पकड़ी का असर यह भी हुआ कि YSRCP का डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है उसका, नारायण सामी, भूल गए? अरे कैसा भूल जाते भाई आप लोग, नहीं भूलना मेरे भाई, याद रखना। देखो नौजवानों, याद रखो इन तमाम बातों को। YSRCP का डिप्टी चीफ मिनिस्टर नारायण सामी है नहीं है? उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए थे, क्या बोले थे? ये मुसलमाना गंदे हैं, साफ सुथरा नहीं रहते, खाना अच्छा नहीं खाते, इसलिए कोरोना इनसे पहला। अरे नारायण सामी साहब, आप आ जाओ, मैं बताता हूं कितना हम साफ सुथरा रहते। हम एक पेशाब का खतरा हमारे जिस्म पर गिर गया तो उसको साफ करते, अल्लाह की इबादत करना हमको। मगर ये नारायण सामी बोल दिए और आप लोग खामोश बैठ गए। कौन नारायण सामी के खिलाफ आवाज उठाया? मैं हैदराबाद में बैठा था, मीडिया के लोग वापिस आए, मेरे से पूछे, मैं बोला खबरदार, अगर हमारे पे उंगली उठाएंगे ठीक नहीं है, याद रखो। क्या एक्शन लिए YSRCP के लोग? हम यहां पे हिंदूपुर को आ रहे तो बोले, मत आओ साहब, अच्छा माहौल है। आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तरह की वाहियात बात किया, कोई कुछ नहीं बोलते। और माशाल्लाह आप लोगों को भी याद नहीं है। याद रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा याद रखो, अच्छे वक्त में तो सब तारीफ करते, जब बुरा वक्त आता ना तो जब ही शैतान की जहनियत का अंदाजा होता हमारे को। जब इनके दिमागों में जो छुपा है, अल्लाह इनकी जबान से निकाल देता कि ये इनकी नीयत है, ये इनके अज़ाइम है, ये इनकी सोच है और ये इनकी नफरत है। और लहराना जरूरी है मेरे भाई, ये परचम को लहराना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक आप हिंदूपुर में अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। मैं हिंदूपुर की आवाम का, रायलसीमा की आवाम का, आंध्रा की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जब 2019 के असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे थे तो यकीनन एमआईएम पार्टी ने आपसे अपील की थी कि चंद्रुडू और मोडी को हराने के लिए हमने आपसे अपील की थी कि चंद्रुडू को और मोडी को हराने के लिए आप YSRCP का असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में साथ दीजिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी बात को कबूल किया और चंद्रुडू हार गए, मोदी भी हार गए। ये म्युनिसिपल इलेक्शन है। मैं म्युनिसिपल इलेक्शन में आपके दरमियान में आकर आपसे अपील कर रहा हूं कि अब के बार हिंदूपुर में मंजलिस के 9 कैंडिडेट्स को आपको कामयाब करना है। अगर मंजलिस के कैंडिडेट के सामने YSRCP भी होगी या TDP होगी या BJP होगी, आप तीनों को वोट नहीं देंगे, मगर सिर्फ और सिर्फ मंजलिस के पतन के निशान पर बटन दबाकर अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। इसलिए कामयाब करेंगे आप क्योंकि आपको हिंदूपुर में अपनी लीडरशिप बनाना है। अगर हम अपनी लीडरशिप को बनाएंगे तो कल ये लोग BJP और RSS के झूठे प्रोपेगेंडे का मुकाबला करेंगे। अगर आज आप अपने हिंदूपुर में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो कल जो तूफान उठने वाला है, मेरी बात को याद रख लो आप। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, कल जब तूफान आएगा तो तूफान से मुकाबला घर में छुपकर, घर के दरों दरवाजों को बंद कर तूफान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये कोई मौसमी तूफान नहीं होगा, बल्कि फिरका परस्ती का तूफान होगा। ये नफरत का तूफान आएगा आंध्रा में। उस तूफान का मुकाबला वही लोग कर सकते हैं जिनके पास हिम्मत होगी, जिनके पास हौसला होगा, जिनके पास जज्बा होगा, जिनके सीनों में एक धड़कता हुआ दिल होगा और जो सीना तान कर इन फिरका परस्त ताकतों से कहेंगे,
जो सीना तान कर इन फिरका परस्त ताकतों से कहेंगे कि तुम्हारा तूफान दूसरी जगह जा सकता है, मगर हिंदूपुर की सरजमीन में हमें फिरका परस्ती के तूफान को दाखिल होने नहीं देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको अपनी तारीख याद दिला रहा हूं। अरे याद रखो, ये जो तूफान आएगा आंध्र प्रदेश में, मगर तुम्हारी तारीख ये है कि तुम्हारा वजूद खुद एक तूफान था। तुम्हारा वजूद खुद एक तूफान था। तुम्हारा वजूद खुद दुनिया को एक रोशनी दिया। तुम्हारा और हमारा वजूद दुनिया को अंधेरों से निकाल कर एक नई राह दिया। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि रात बड़ी लंबी होने वाली है। आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए। ये दूसरे पार्टियां हैं, ये सिर्फ जबानी तौर पर बयान दे सकते हैं मगर कुछ कर नहीं सकते। आपसे अपील कर रहा हूं कि मेरी एक एक बात का आप पूरी गहराई और संजीदगी के साथ गौर करिए और उस पर अमल करिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस को कामयाब करना जरूरी है। आंध्र प्रदेश में मजलिस को कामयाब करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में मजलिस को कामयाब करना है पूरे मुल्क में। इसलिए कि जितने सेकुलर पार्टियां हैं, ये तमाम सेकुलर पार्टी अपने आप को सेकुलर कहते। चंद्रबाबू नायडू, इनकी तेलुगु देशम पार्टी, आप सोचो कि चंद्रबाबू नायडू ने क्या बयान दिया जब यहां पर आंध्र प्रदेश के मंदिरों में उनकी बेहुरमती की गई। तो चंद्रबाबू नायडू ने क्या बयान दिया। एक शख्स जिसको 9 साल मुत्तहदा आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला, जो 5 साल अलहदा रियासत आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना, चंद्रबाबू नायडू ने वाहियात किस्म का बयान दिया। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछ रहे हैं, क्या इस भारत में सिर्फ एक ही मजहबी इबादत गाह की अहमियत होगी? क्या दूसरे इबादत गाहों की अहमियत नहीं होगी? चंद्रबाबू नायडू, इस भारत के संविधान में जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, अंबेडकर का संविधान, आईन, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत का कोई मजहब नहीं होगा, इंडिया का कोई मजहब नहीं है। सुनो चंद्रुडू, इंडिया का कोई मजहब नहीं है। इंडिया का रिलीजन ना इस्लाम है, इंडिया का रिलीजन ना हिंदुइज्म है, इंडिया का रिलीजन ना बुद्धिज्म है, ना इंडिया का रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, ना इंडिया का रिलीजन सिखिज्म है। भारत का कोई मजहब नहीं है। भारत इन तमाम मजहब के मानने वालों को मानता है और जो नहीं मानता उनको भी मानता है। तो चंद्रबाबू नायडू को यह बात नहीं मालूम। चंद्रबाबू नायडू, क्या तुम भूल गए कि तुम 2 बार चीफ मिनिस्टर बने? तुमने कौन सी किताब पर हल्फ उठाया बताओ? तुम किताब का जिक्र करते हो मिस्टर नायडू। जब तुम चीफ मिनिस्टर बने अपने ससुरे को धोखा देके, एनटी रामाराव को धोखा देके, चंद्रबाबू नायडू कौन सी किताब पर ओत लिए थे बताओ?